की न्यूज, खबरों का सारथी। रुख करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में एलपीजी की कालाबाजारी की सख्ती व एजेंसियों की निरीक्षण व आपूर्ति पर प्रशासन की नज़र। एलपीजी शिकायतों पर कंट्रोल रूम में तत्काल कार्रवाई। उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई और ब्लॉक बना चेतावनी। सॉफ्टवेयर समस्या से बढ़ा गैस आपूर्ति का ब्लॉक। घरेलू और कमर्शियल गैस स्टॉक बढ़ाने के निर्देश। होम डिलीवरी व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड से खबर, घरेलू गैस और कमर्शियल गैस के स्टॉक बढ़ाने की बात कही गई है। होम डिलीवरी की व्यवस्था भी दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्ती। देहरादून से खबर, एलपीजी की शिकायतों में कंट्रोल रूम में तत्काल हो रही कार्रवाई। उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई व ब्लॉक बना चेतावनी। घरेलू और कमर्शियल गैस के स्टॉक बढ़ाने के निर्देश। उत्तराखंड से खबर, डिलीवरी की व्यवस्था व दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। देहरादून में एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्ती। देहरादून में एलपीजी की कालाबाजारी की सख्ती। देहरादून से खबर, एलपीजी शिकायतों पर कंट्रोल रूम में तत्काल कार्रवाई। उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई ब्लॉक बना चुनौती। देहरादून से खबर, उपभोक्ताओं और गैस सप्लाई के स्टॉक में बढ़ोतरी। घरेलू और कमर्शियल गैस स्टॉक को बढ़ाने के दिए निर्देश। होम डिलीवरी की व्यापक व्यवस्था को दुरुस्त करने में प्रशासन जुटा। देहरादून से खबर, एलपीजी की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। देहरादून से खबर,
एलपीजी की कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। एलपीजी की शिकायतों को कंट्रोल रूम में सीधा कार्रवाई। इसी खबर पर हमारे संवाददाता शिव नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव नारायण जी, क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर के? प्रशासन कितना मुस्तैद है? देखिए, जिस तरीके से लगातार एलपीजी की जो किल्लत दिखाई दे रही है जिले में, और वहीं देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी कई जगह ऐसी किल्लतें दिखाई दे रही है, लंबे लंबे लाइनें दिखाई दे रही है। और लोगों का कहना है कि गैस बुकिंग हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि गैस बुक जब होगी, जब 25 दिनों के बाद ही आपकी बुक होगी, क्योंकि उससे पहले अगर जरूरी नहीं है कि 25 दिनों तक वो गैस सिलेंडर चले या ना चले, कितना खर्च हो रहा है कितना नहीं, उस पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्योंकि घर का परिवार कैसा है, कनेक्शन एक है, लेकिन जब ज्यादा यूज होता है तो उसमें क्या है कि गैस कनेक्शन जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसको लेकर के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद है, कहीं पे भी काला बाजारी हो रही है उसको तो लगातार यहाँ पे क्यूआरटी जो गठित की गई है और क्यूआरटी अपने काम कर रहे हैं। जैसे पूर्व में भी देखा गया है कि लगातार जिस तरीके से कई सिलेंडर यहाँ पे जब्त भी किए गए हैं और प्रशासन अपनी पैनिक निगाहें बनाए हुए है। किसी भी तरीके के जो किल्लत है या जो लोग पैनिक हो रहे हैं या वो उनको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जी, छोटे व्यापारियों पे तो प्रशासन कार्रवाई करते हुए दिखता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिष्ठित जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उन पर के प्रशासन की क्या भूमिका है? देखिए, प्रशासन का साफ कहना है कोई भी इस तरीके की जल्द में आएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो बड़ा व्यापारी हो या छोटा व्यापारी हो। लेकिन कई जगह देखा गया कि जो बड़े व्यापारी हैं वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट अपने व्यापार को कर रहे हैं। पहले एलपीजी जहां यूज करते थे वो अब वो जो डीजल की भट्टियां वो यूज करते दिखाई दे रहे हैं, या लकड़ी की भट्टियां हैं उनको यूज करते दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने शॉर्टेज भी किया है कि जो हम जो मिठाइयाँ या पकवान वगैरह बनाएंगे उसको भी कम कर दिया गया है। जो रेस्टोरेंट की बात करें तो वहाँ बहुत जो मेनू है वो भी शॉर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गैस की कमी देखी जा रही है एलपीजी की, तो उसको लेकर के व्यापारी भी पूरे सतर्क हैं। क्योंकि जिस तरीके से कई जगह जो दुकानदार हैं उन्होंने कई काम बंद कर दिए। जैसे छोटे व्यापारी हैं उन्होंने अपने चाय के जो जगह जगह ठेलियां लगाकर काम करते थे वो काफी देखने में आया है कि कुछ लोगों ने उनको बंद कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर, एलपीजी शिकायतों पर कंट्रोल रूम की सख्त कार्रवाई, उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई व ब्लॉक। खबर देहरादून से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के पूरे होने के भाजपा लगातार सरकार की उपलब्धियों को गिना रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा उत्तराखंड के दौरा और हाल ही में राजनाथ सिंह के हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने बताया कि जो धामी सरकार के 4 वर्ष विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी के कार्य की सराहना करते हुए धुरंधर तक का शब्द कहा। वहीं प्रदेश के स्तर पर भाजपा ने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रहे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड यातायात कनेक्टिविटी और क्षेत्र में तेजी से काम किया है। इसमें रेल, हवाई और सड़क मार्गों का विस्तार भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू किया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। भाजपा नेताओं का मानना है कि इन 4 वर्षों में राज्य ने विकास के अहम आयाम स्थापित किए हैं। साथ ही आगामी 1 वर्ष से लेकर के भी विश्वास जताया जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के धामी में के नेतृत्व में प्रदेश में इसी तरह की प्रगति आगे भी करता रहेगा, विकास की गति भी बढ़ेगी। खबर देहरादून से है। देहरादून में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक हिस्ट्री समेत कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 1 किलो 944 ग्राम गांजा, 5.8 ग्राम स्मैक और 3 पेटियां भी अवैध देसी शराब की बरामद की। ऋषिकेश, डोईवाला, नेहरू कॉलोनी
और डन में आदि क्षेत्रों में यह अभियान चलाया गया, जिसके तहत जानकारी के अनुसार ऋषिकेश में 1.34 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को भी पकड़ा गया, जबकि नेहरू नगर कॉलोनी में क्षेत्र में 604 ग्राम गांजे व एक हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया गया। डोईवाला में स्मैक तस्कर के पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसके अलावा विभिन्न थानों में कई अभियुक्तों को व अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधी मादक पदार्थ तस्करी सहित व अन्य मामलों में भी जेल जा चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला करके यह पुलिस के साफ नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए आगे भी प्रयास जारी रहेगा। खबर देहरादून से, जहां आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियों में तेज हो गई है, वहीं एक और प्रमुख राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वह क्षेत्रीय संगठन को सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के क्रांति दल के नेता अपना सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के मूल निवासी हितों की रक्षा और देवभूमि में सांस्कृतिक व परंपराओं की संरक्षित करने के लिए उद्देश्य से कार्यरत यूकेडी की नए सदस्यों को जोड़ने के लिए अपने दरवाजे पर गए हैं। पार्टी के का कहना है कि प्रदेश भर में लोगों में दल से जुड़ने के लिए प्रति उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में वार्ड नंबर 19 चंद्रबानी क्षेत्र में यूकेडी के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इसी दौरान हर घर चर्चा और हर घर पर्चा का अभियान भी संचालित किया गया, जिसके माध्यम से लोगों ने पार्टी की नीतियों और विचारों को पहुंचाएंगे। और पार्टी के पदाधिकारी का कहना है कि आने वाले विधानसभा में यूकेडी को मजबूत उपस्थिति भी दर्ज कराई जाएगी। क्षेत्रीय मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। सदस्यता अभियान के जरिए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हमारे युवा साथी, जितने भी महानगर के हमारे साथी हैं, सभी का जितने भी साथी यहाँ पे पहुँचे हैं, सभी का स्वागत। और ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतनी बातें बोलूँगा, उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा उत्तराखंड के लिए लड़ता आया है, लड़ता रहेगा। प्रदेश में अभी नजर पड़े हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अब क्राइम भी इसमें एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि देहरादून जैसे शहर में खबर देहरादून से है, जहां पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थानों क्षेत्रों की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोतवाली विकास नगर क्षेत्र में पुलिस ने रात को समय चेकिंग अभियान के दौरान 3 अभियुक्तों मनोज, मोंटी और मनीष को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब, 98 अवैध देसी शराब बरामद की गई। पुलिस के अनुसार इनमें कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। वहीं ऋषिकेश क्षेत्र में पुलिस ने बताया कि गोविंद नगर में हैप्पी जाटव को भी गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 34 टेट्रा पैक व अवैध देसी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई के लिए आगे कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ आगे भी लगातार इस तरह के मुहिम चलती रहेगी। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां पर नगर निगम ने शहर के पशुओं से जुड़ी हुई समस्याओं को सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम का पशु चिकित्सा विभाग अब बंदरों, आवारा कुत्तों, पालतू पशुओं और डेयरी व मीट से जुड़ी शिकायतों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से दिख रहा है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के अनुसार पालतू श्वान
पॉलिश 2025 के गजट के और नोटिफिकेशन के बाद 14 मार्च से पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इसी नई पॉलिसी के तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों के पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त नोटिस भी जारी किया जाएगा। नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी लीज या मजल के कुत्तों को घूमने व गंदगी फैलाने और उसे साफ ना करने जैसी शिकायतों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। शिकायत मिलने पर तुरंत जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसके साथ ही शहर में बंदरों की बढ़ती हुई समस्या को निपटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कुद्दूवालिया, टिहरी कॉलोनी, राजपुर, ब्राह्मणवाला और रेलवे स्टेशन, बंगाली कोठी जैसे क्षेत्रों में बंदरों को पकड़कर चिड़ियाघर में रेस्क्यू सेंटर में भेजा जा रहा है, जहां पे नगर निगम का दावा है कि सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को 24 घंटे के भीतर निस्तारण किया जाएगा। नगर निगम देहरादून का पशु चिकित्सा अनुभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है प्रत्येक समस्याओं के जो पशुओं से रिलेटेड है उनका समाधान करने के लिए, चाहे वो बंदरों से रिलेटेड हो, चाहे वो आवारा श्वानों से रिलेटेड हो, चाहे वो पालतू पशुओं से रिलेटेड हो और चाहे वो डेयरी से संबंधित हो, मीट से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा जो पालतू श्वान पॉलिसी है 2025 उसको पूर्णतया गैजेट नोटिफिकेशन करा के लागू कर दी गई है, जो कि 14 मार्च से पूर्ण रूप से ऑन रिकॉर्ड लागू हो गई है। उसमें पूरे सख्ती के साथ दिशा निर्देश हैं, सख्ती के साथ चलानी कार्यवाही है। खबर टिहरी से है। जनपद टिहरी गढ़वाल के कांग्रेस नेता एवं नरेंद्र नगर विधानसभा प्रभारी श्यामलाल आर्य ने प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई और गैस की आपूर्ति के संकट को लेकर के सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि खाड़ी में देशों में चल रहे युद्ध के चलते गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे आम जनता व्यवसायियों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय जब गैस सिलेंडर 400 रुपये के आसपास था, तब भाजपा के नेता स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज गैस की कीमत 1100 रुपये के करीब हो चुकी है, जहां भाजपा के नेता मुद्दों की पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। क्या आज पूरे प्रदेश में गैस की बहुत बड़ी किल्लत है और जो हमारे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर किसी भी होटल में उपलब्ध नहीं है, होटल तो बंद होने के कगार पे हैं। और जो हमारे जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है, जो घर के सिलेंडर है, घर के सिलेंडर भी हमको नहीं मिल पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार ने, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की सरकार, तो अगर हम 20 रुपये सिलेंडर में बढ़ाते तो स्मृति ईरानी जी अपने सिर में सिलेंडर ला के 8-10 महिलाओं को सड़क में इकट्ठा कर देती थी। लेकिन आज जो है 400 का सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया है। पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार है। खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में जहां कुकिंग गैस की कालाबाजारी और घटतौली की शिकायतों पर जिला प्रशासन सख्त एक्शन में दिखाई दिया, वहीं जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर पूर्ति विभाग व ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप दिखाई दिया। रोशनाबाद क्षेत्र में गैस वितरण के दौरान 18 घरेलू गैस सिलेंडर मानक से वजन में कम पाए गए, वहीं 2 गैस वाहनों के चालकों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच के दौरान में बताया गया है कि गैस एजेंसी संचालक को नोटिफिकेशन जारी कर पूरे नेटवर्क की जाँच में प्रशासनिक पुलिस टीम भी जुटी हुई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए क्यू न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।